हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द महेंद्र गुरु द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ इंग्लिश के कुछ स्पेशल वर्ड्स जो कि कुछ ट्रिकी वे में होगा। जैसा कि अगर देखें तो कैंडिडेट्स में वोकैबुलरी सेक्शन को लेकर बहुत ही जबरदस्त फोबिया है। वोकैबुलरीज लर्न नहीं होती, कभी कभी वो रूट वर्ड से लर्न करते हैं, तो समटाइम्स वो किसी निमोनिक्स टेक्निक्स के माध्यम से लर्न करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ डिफरेंट टेक्निक यहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। शायद ये टेक्निक या हमारा एफर्ट आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आपके लिए किसी भी पर्टिकुलर वर्ड्स के कितने भी सिनोनिम्स हो, वो चाहे 10 सिनोनिम्स हो, 10 एंटोनिम्स हो या 20, 30, 50 कितने भी हो, दोज वर्ड्स, दोज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वर्ड कैन बी लर्न इजिली। तो चलिए देखते हैं आखिर ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जो सीरीज, जो फर्स्ट वीडियो हम यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं इस पर्टिकुलर ट्रिक का, इसमें देखते हैं कि कैसे आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। सो माय डियर एस्पायरेंट्स, ध्यान से यहाँ पर पॉइंट को समझते चलिए हमारे साथ। फर्स्ट वर्ड हमने आपके लिए लिया है, दैट इज अबॉमिनेबल। सो अबॉमिनेबल विच मीन्स ऑफुल या डिटेस्टेबल, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं खराब होना, घटिया होना, घिनौना होना। कुछ इस टाइप की हिंदी वर्ड्स यू कैन यूज फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड, राइट। तो यहां पर ये तो इस वर्ड की यहां पर मीनिंग हो गई, क्लियर है। आपको अगर इस वर्ड के सिनोनिम लर्न करने हैं तो डेफिनेटली सिनोनिम्स बहुत सारे हो गए, 20, 30, 40 भी हो सकते हैं। तो शायद यहां पर जब सीक्वेंस में या कैसे भी लर्न करने की बारी आती तो कंफ्यूजन होता है। तो आइए देखते हैं क्या स्पेशल ट्रिक है यहां पर सिनोनिम्स के लिए। तो सिनोनिम्स ट्रिक में माय डियर स्टूडेंट्स, हमने एक ट्रिक यहां पे बनाई है जिसमें आप देख रहे हैं इस वर्ड का जो सिनोनिम है वो ये है, कंप्लीट सिनोनिम ऑफ दिस एबोमिनेबल वर्ड। सिनोनिम में ट्रिक हमने ली है, बचा लो वरना टीवी फोड़ दे रहा है। कुछ इस टाइप से हमने इस ट्रिक को डिजाइन किया है। बचा लो यानी कि कोई पर्सन को कह रहा है कि बचा लो वरना, दिस इज वरना, ए नहीं है दोनों साइड, तो समझ लो इसको वरन या वरना कह सकते हैं, वरना टीवी फोड़ दे रहा है। ये इसकी ट्रिक है। इस ट्रिक से कैसे सिनोनिम्स मिलेंगे इस पार्ट पर हम अभी बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। एंटोनिम्स के लिए भी हमने एक ट्रिक ली है, दैट इज एलपीजी कैप और सीडी ड्राइव दोनों वॉल पर रखी है। एलपीजी की कैप और सीडी ड्राइव दोनों वॉल पर रखी है। तो ये है इनकी ट्रिक्स। अब ये ट्रिक वर्क कैसे करेगी इस पार्ट को ध्यान से देखिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं यहां पर इसमें जितने भी अल्फाबेट्स हैं, ये हर एक अल्फाबेट का कोई ना कोई एक वर्ड डिजाइन होगा। यहां पर जितने भी अल्फाबेट्स गिवन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इन सारे अल्फाबेट से, इस ट्रिक से आपको वो सारे वर्ड्स निकल कर आने वाले हैं। एंड सेम थिंग इसके एंटोनिम्स के साथ भी है। तो आइए देखते हैं कि इस ट्रिक में कैसे वो सारे वर्ड्स इस पूरे की पूरी ट्रिक में मर्ज होते हैं, राइट। तो फर्स्ट स्लाइड यहां पर लेते हैं, सिनोनिम्स हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जिसमें से हमने आपसे बोला ना, बचा लो वरना टीवी फोड़ देंगे। कुछ इस टाइप से, बचा लो वरना टीवी फोड़ दे रहे हैं, ऐसा कुछ जो आपका ट्रिक था उसमें से देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है इनको पिक किया गया है और उसी से उस ट्रिक को डिजाइन किया गया है। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, बचा में से BACHA यहां तक बचा हो गया, जिसमें B से होता है बेस, A से एबोरेंट, C से कंटेम्परेबल, H से हेइनस एंड A से एट्रोसियस। तो ये 5 जो वर्ड्स निकल कर आए ये बचा से निकल कर आए, राइट। लो में से लोथसम एंड ओडियस ये वर्ड यहां पर निकल कर आया। तो यहां पर इन वर्ड्स को आपको लर्न करना है किसके माध्यम से, उस ट्रिक के माध्यम से। मींस you have to learn this abominable with that trick if you want to learn synonym, complete synonym of this particular word। तो हम यहां पर वन बाय वन इन सारे वर्ड्स की मीनिंग्स को भी डिस्कस करते चलेंगे, जिन विच बेस का मतलब होता है वल्गर या तो लो होना। बेस मींस नीचे का जो पार्ट होता है उसको आप बेस कहते हैं, जिसको आप लो कह सकते हैं, या तो एज एन एडजेक्टिव आप उसको वल्गर भी कह सकते हैं, राइट। एबोरेंट मींस होता है डिस्गस्टिंग, बहुत ही जो डिस्गस्टिंग होती है ना, कहते हैं डिस्गस्टेड या डिस्गस्टिंग, हेटफुल जिसको कह सकते हैं, उसको आप इसको बोल सकते हैं घटिया, बेकार, दैट इज डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्टेबल, विच मींस डिस्पिकेबल या शेमफुल थिंग्स को आप यहां पर बोल सकते हैं। हेइनस मींस हॉरिफाइंग, हेइनस मींस हॉरिफाइंग। एट्रोसियस मींस आउटरेजियस, या तो आप जिसको वाइल्डली कंडेम किया गया, जिसकी बहुत ही ज्यादा कंडेम किया गया है, बेइज्जती की गई है, उसको एट्रोसियस बोल सकते हैं। लोथसम मींस हेटफुल एंड ओडियस मींस भी होता है हेटफुल या हॉरिबल। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में केवल उस ट्रिक से ओनली 2 वर्ड्स हमने चूज किए, दैट इज बचा लो। क्लियर हो रहा है।
आगे के देख लेते हैं और भी जितने भी बचे हुए थे। बचा लो वरन था, तो वरन का WRN यहां पर आया, एंड टीवी ये है, एंड FOD नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है। गेटिंग? सो यहां पर देख लेते हैं इन सारे वर्ड्स को। वरन में से W का मतलब है रेज्ड। रेज्ड मींस टेरिबल या समथिंग विच इज वेरी बैड, कैन बी सेड रेज्ड। ठीक। Reprehensible, which means very bad or shameful. Reprehensible means very bad या shameful. Next word is nauseous. Nauseous means again disgusting. Terrible means bad या horrible. Vile means offensive और again horrible. Foul means again disgusting और dirty होना किसी चीज का, and obnoxious means offensive. सो माय डियर एस्पिरेंट्स, आई थिंक यहां पर क्लियर हो रहा होगा आपको कि कैसे उस ट्रिक से आप इन वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसी सीरीज में नेक्स्ट में कुछ और जो वर्ड्स बचे हुए हैं उसी ट्रिक के, दैट इज डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल मींस लोथसम, एंड लोथसम की ऑलरेडी हम मीनिंग आपको बता चुके हैं, दैट इज हेटफुल। क्लियर हो रहा है? सो यहां पर इस वर्ड का मतलब आप पहले से ही देख चुके हैं। डिस्पिकेबल मींस अगेन हेटफुल। रिवॉल्टिंग मींस डिस्गस्टिंग। repulsive means very disgusting or offensive things को you can say repulsive. Repugnant means bad or obnoxious or hostile. 3 words यहां पर given है इस particular के लिए। Repellent means revolting, and revolting की meaning आप already देख चुके हैं, that is disgusting. Horrid means offensive, and hellish means unpleasant things. So my dear students, यहां पर आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि कैसे आप उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। एक चीज मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगा, आप इन सारी ट्रिक्स का एक नोट बनाइएगा, जिसमें आपको करना क्या होगा, बात समझिएगा। आप उस ट्रिक को कुछ इस टाइप से राइट कीजिएगा एक साथ, जैसे मैंने लिखा था उसमें बचा लो, BACHA, बचा लो, वरना VWRN, वरना टीवी, फोर्ड, ऐसे करके जो लिखा हुआ था। तो आप एक पेज बनाइएगा इसके लिए। बात समझिए कैसे करना है, आपको होमवर्क कैसे करना है खुद से इस वीडियो से। अगर इस वीडियो में शेयर की गई ट्रिक का 100% बेनिफिट लेना है तो आप क्या कीजिएगा, इस ट्रिक को ऐसे राइट करने के बाद इसी के नीचे ऐसे आपको लाइन ड्रॉ करके इसकी मीनिंग्स लिखते चलना है। यानी B से क्या होगा वो राइट करना है, फिर A से क्या होगा वो राइट करना है, देन C से क्या होगा वो राइट करना है, H से क्या है, A से क्या है, L से कौन सा वर्ड बन रहा है। मींस इनके वर्ड्स को जैसे मैंने स्लाइड वाइज अरेंज करके आपको दिया, आपको स्लाइड वाइज अरेंज नहीं करना, आपको सिंगल पेज में इसको कुछ इस टाइप से राइट करना है, जैसे मैं आपको यहां पर राइट करके दिखा रहा हूं। क्लियर हो रहा है? यानी जब आप इस टाइप से राइट करेंगे ना, और टॉप पे राइट कर देंगे सिनोनिम्स ऑफ एबोमिनेबल, एंड यहां पर आपको राइट करना है उस पर्टिकुलर ट्रिक को, एंड उस ट्रिक को इस जगह पर ऐसे राइट करने के बाद उनके सारे वर्ड्स को एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इस टाइप से उन सब की मीनिंग एक बार आप राइट करोगे ना, तो आई गारंटीड फ्रेंड्स 5 to 10 टाइम्स देखने के बाद वो सारे वर्ड्स आपके माइंड में कुछ ऐसे लॉक हो जाएंगे जो कभी भी आप भुला नहीं सकेंगे। सो आई होप ये ट्रिक्स इस तरीके से करने पर आपके लिए 100% बेनिफिशियल होने वाली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एंटोनिम्स पार्ट में देख लेते हैं। एंटोनिम्स में हमने आपसे जो ट्रिक डिस्कस की थी, वो ट्रिक से क्या निकल कर आता है, जैसा कि हमने आपसे बताया था एलपीजी से रिलेटेड कुछ हमने यहां पर बात की थी आपसे। तो चलिए देखते हैं आखिर यहां पर एलपीजी से रिलेटेड या जो भी हमने वहां पर आपकी ट्रिक दी थी उसके क्या एंटोनिम्स है। तो एल से बनता है लवेबल। लवेबल मींस जो प्यारा होता है, दैट इज लवेबल। क्योंकि इसका अपोजिट क्या था, इसका अपोजिट जितने भी थे वो क्या थे, उस वर्ड के सिनोनिम्स थे नेगेटिव, लाइक हिंदी में उसको खराब कह सकते हो, घटिया कह सकते हो, समथिंग लाइक दिस, राइट। सो अपोजिट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव, जो अपोजिट होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। सो लवेबल, प्लीजिंग एंड गुड। प्लीजिंग मतलब जो खुशनुमा होता है, अच्छा होता है, गुड मीन्स जो अच्छा होता है, लवेबल मीन्स जो प्यारा होता है। सो दैट इज अपोजिट यहां पर, इसीलिए हमने यहां पे सेम टू सेम राइट कर दिया। कमेंडेबल, जिसको आप कमेंट देते हैं, कमेंट्स देते हैं, तो वो क्या है, प्रेज वर्दी, यानी ही डिजर्व्स गुडनेस, ही डिजर्व्स प्रेज, राइट। तो उसको कह सकते हैं यहां पर प्रेज वर्दी, विच मीन्स कमेंडेबल। एडमायरेबल, प्रशंसा करना किसी की, जिसको आप एडमायरेबल कहते हैं। प्लीजेंट मीन्स अगेन प्लीजिंग या प्लीजेंट, खुशनुमा होना। एंड चार्मिंग मीन्स अट्रैक्टिव, है ना, चार्मिंग मीन्स मतलब अट्रैक्टिव, जिसको आप कह सकते हैं, दैट इज चार्मिंग। क्लियर हो रहा है? और भी कुछ इसके अपोजिट वर्ड्स में गिवन है, लाइक डिजायरेबल। डिजायरेबल मीन्स डिजायरेबल, लाइक किसी भी चीज की इच्छा होना, जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, ये कुछ सिंपल वर्ड्स हैं जिसको हमने एज इट इज राइट कर दिया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वर्ड्स इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। कुछ थोड़े से जो अलग हटके लगे उनकी मीनिंग हमने आपकी राइट की यहाँ पे।
डिलाइटफुल, डिलाइट मीन्स होता है हैप्पी, देन डिलाइटफुल मतलब हैप्पीनेस से रिलेटेड यहाँ पर है, खुशी से रिलेटेड है। वंडरफुल की मीनिंग हर कोई जानता है, आश्चर्यजनक चीजें। एग्रीएबल, एग्रीएबल एग्री से मतलब होता है सहमत होना, तो एग्रीएबल मतलब जिनसे सहमत होया जा सके, राइट, दैट इज एग्रीएबल। लॉडेबल मीन्स एडमायरेबल, लॉडेबल, लॉडेबल मीन्स एडमायरेबल। एंड लाइकेबल, लाइक से बनता है लाइकेबल विच मीन्स प्लीजेंट, या जो चीज पसंद की जा सके। लाइक मतलब पसंद करना, लाइकेबल मतलब पसंद आने वाली चीजें। तो वो कैसी चीजें हो सकती है, वो नाइस थिंग्स हो सकती है, वो प्लीजेंट थिंग्स हो सकती हैं। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो इस टाइप से आप उन ट्रिक्स को नोट कीजिए और उसी ट्रिक को नोट करने के बाद उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स कुछ इस टाइप से आपको इंडिकेट करते हुए राइट करना है उस पर्टिकुलर अल्फाबेट से बने हुए वर्ड को। क्लियर हो रहा है एवरीवन? नेक्स्ट वर्ड दैट इज एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस मींस नेस्टी इन बिहेवियर और स्पीच, नेस्टी इन बिहेवियर और स्पीच, नेस्टी होना बिहेवियर में, यानी कि चिड़चिड़ापन जैसा कुछ एक्टिविटी होना, कटुतापूर्ण जैसे कुछ होना उसके बिहेवियर में या स्पीच में। इट मींस जब भी वो बोले पसंद ना आए। क्लियर है? दैट इज एक्रिमोनियस। इसके लिए ट्रिक निकल कर आती है, सिनोनिम्स ट्रिक में आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इजी होगी ये सारी चीजें लर्न करना। जैसे आप यहाँ पर सिनोनिम्स में मैंने 5 टाइम्स एस स्टार्टिंग में लिखा है और 5 टाइम्स सी लास्ट में लिखा हुआ है। क्लियर है? बीच में 3T लिखा हुआ है और 3P लिखा हुआ है। तो लास्ट एंड फर्स्ट का 5 याद रखिएगा, एंड जो मिडिल के पार्ट है उसमें 3 आपको लर्न करने। गॉट इट? अब लर्न क्या करना है? STPC, जैसे आपने पढ़ा होगा NTPC पढ़ा है ना, NTPC, तो NT में से N को मिस करके STPC कर लो। क्लियर है? यानी सिंपल है, थोड़ा सा बस उसी साउंड एक ही जैसा है ना, तो STPC हो जाएगा जैसे NTPC STPC, राइट। सो NTPC में क्या हुई? बमबारी हुई। तो वैसे ही STPC में क्या हुई? बमबारी हुई। कुछ इस टाइप से करके इस पर्टिकुलर ट्रिक को आप माइंड में लॉक कर सकते हैं। एंटोनिम्स के लिए भी बहुत ही सिंपल है, FBG जैसे आप बोलते हैं ना, किसी के भी नाम को लेकर बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर फेसबुक जी, थोड़ी सी रिस्पेक्ट के साथ फेसबुक को बोलना है, फेसबुक जी। क्लियर है? तो ये ट्रिक्स यहाँ पर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की निकल कर आती। देखते हैं इन सारे वर्ड्स, इन सारी अल्फाबेट से कितने सारे वर्ड्स निकलते हैं। यार आप देखो अगर यहाँ पे कितने वर्ड्स कितनी आसानी से आप लर्न कर सकते हो। 5, 3, 8, 3, 11 एंड 5, 16 एंड यहाँ पर 4 हो जाते हैं। तो कुल मिला के इधर को और इधर को मिला के लगभग 25+ वर्ड्स यू कैन लर्न यूजिंग सिंपल ट्रिक्स, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या निकल कर आते हैं इन वर्ड्स से। नेस्टी इन बिहेवियर विच इज एक्रिमोनियस, इसका मतलब जो होता है वो कितने किस किस टाइप के कौन कौन से वर्ड्स को एज अ सिनोनिम्स लिया हुआ है। फर्स्ट वर्ड इज सरकास्टिक। सो सरकास्टिक मींस नेस्टी, जैसा कि अभी हमने देखा, यानी कोई भी चीज का चिड़चिड़ापन होना, खराब होना, बैड होना, दैट इज सरकास्टिक, यानी कि नेस्टी कह सकते हैं या मॉकिंग इन स्पीच कह सकते हैं। सीवियर मींस अनकॉम्प्रोमाइजिंग, समथिंग विच इज अनकॉम्प्रोमाइजिंग, इट मींस दैट इज सीवियर। शार्प मींस सीवियर, एंड सीवियर का मतलब हमने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लियर है? स्पाइटफुल मींस हर्टफुल, या आप नेस्टी कह सकते हैं। हर्टफुल जो चीजें नुकसानदायक हो, तकलीफ दे हो, है ना, कटु हो, राइट, इन हिंदी कटु, दैट इज हर्टफुल या स्पाइटफुल। स्प्लेनेटिक, स्प्लेनेटिक मींस नेस्टी इन बिहेवियर, अगेन वही चीज यहां पर आप कह सकते हैं, स्प्लेनेटिक या सरकास्टिक एक ही चीज हो जाएगा। टार्ट मींस होता है बिटर या सॉर इन टेस्ट और इफेक्ट, किसी भी चीज का बहुत ही कड़वा होना, दैट इज टार्ट। और टेस्टी, ये टेस्टी वो टेस्ट नहीं है, वो TASTE होता है, वो टेस्ट दूसरा है, और ये टेस्टी है। टेस्टी का मतलब इरिटेबल। यू नो बोथ वर्ड साउंड्स सेम, लगभग एक ही जैसे होते हैं। वो खाने पाने पीने वाला जो टेस्ट होता है ना, वो अलग होता है उसकी स्पेलिंग। इसका मतलब होता है इरिटेबल और टची, दैट इज टेस्टी। और कुछ वर्ड्स लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट मींस सरकास्टिक, काफी अच्छा वर्ड है यहाँ पे ट्रेंचेंट। अच्छा, इससे कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एंड पीविश भी कई बार पूछा जा चुका है, दैट इज इरिटेबल। इरिटेबल या अगेन टेस्टी, तो वही सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज नोट कर रहे होंगे, जिस वर्ड को आप इधर साइड चूज कर रहे हैं, किसी दूसरे वर्ड का वो इधर साइड मीनिंग निकल के आ रहा है। लाइक टेस्टी हमने एक्सप्लेन किया तो टेस्टी वहां पर है, सरकास्टिक हमने एक्सप्लेन किया तो इसके पहले वाली स्लाइड में। तो क्या है कि जब एक ही थिंग को, एक ही वर्ड को आप बार बार आप रिपीट करेंगे ना, बार बार आप उसको देखेंगे, तो वो अपने आप लर्न हो जाता है मेरे भाई। दैट्स वाई यहां पर हमने इस सारे वर्ड्स को इस सीक्वेंस में राइट किया है। और देखते हैं यहाँ पे पेचुलेंट मीन्स होता है क्रैबी या मूडी, जिसको कह सकते हैं, दैट इज पेचुलेंट।
नेक्स्ट पंजेंट, पंजेंट होता है, पंजेंट मीन्स हैविंग अ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल, किसी भी चीज का शार्पली, जैसे पंजेंट स्मेल होती है ना, पंजेंट स्मेल वेरी बैड, तो उसको आप कह सकते हैं यहाँ पर, तो दैट इज पंजेंट वर्ड। चर्लिश मीन्स होता है क्रूड या बोरिश होना, बुरा होना, दैट इज चर्लिश। एंड कॉस्टिक का मतलब होता है बर्निंग या कोर्सिव, तो इस टाइप से आप देख सकते हो कोर्सिव या बर्निंग, दैट इज कॉस्टिक। काफी अच्छे वर्ड्स ही कॉस्टिक वगैरह एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। सेंसोरियस मीन्स वेरी क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होना, उसको आप सेंसोरियस वर्ड से डाल सकते हो, इसमें बना सकते हैं। क्रैबर्ड मीन्स होता है इल टेम्पर्ड, क्रैबर्ड, इट्स नॉट क्रैब्ड, इट्स क्रैबर्ड, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज क्रैबर्ड विच मीन्स इल टेम्पर्ड, राइट। सो काफी अच्छे वर्ड्स हैं ये जितने भी यहाँ पर आपके सामने हैं। और भी कुछ सिनोनिम्स की लिस्ट में है, लाइक कटिंग, कटिंग मीन्स नेस्टी, अगेन हेटफुल, जो कि आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नेस्टी एंड हेल्पफुल को। बिटर का मतलब आप पता है कड़वा होना, पंजेंट होना, शार्प होना। वैसे तो शार्प का मतलब एक और मीनिंग होती है, जैसे नाइफ होता है शार्प होता है, शॉर्ड होते हैं शार्प होते हैं, तो ये उनके लिए भी यूज होता है, तो यहाँ पर उस सेंस में नहीं है, यहाँ पर ये बिटर के सेंस में है। तो एक पर्टिकुलर वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में डिफरेंट मीनिंग भी ले सकते हैं समटाइम्स, बट नॉट ऑल द टाइम, राइट। Acerbic means bitter, sharp or sour. Mordant means sarcastic. Biting means piercing or sharp, जिसको आप कह सकते हैं। Astringent means harsh, harsh, जिससे harsh things को आप astringent कह सकते हैं। Rancorous means resentful and irascible means crabby. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी ये वर्ड्स निकल के आ रहे हैं ना, लगभग सभी का एक ही जैसा सेंस निकल के आ रहा है। गेटिंग दिस एवरीवन? सो फाइनली यू कैन से कि यहाँ पर इन सारे वर्ड्स के मतलब कुछ हार्श, बिटर, हेटफुल, नेस्टी, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस टाइप से ही यहाँ पर होता है। क्लियर हो रहा है एवरीवन? एंटोनिम्स में देख लेते हैं। एंटोनिम्स जो हमने FBG शॉर्ट में दिया था, तो FBG यहां पर FBG में से FBG या G यहां पर नीचे कर दीजिए, तो FBG आपका जो ट्रिक था वही निकल कर आएगा, जिसमें F का मतलब स्पेयरिंग होना, यानी F मींस फॉरगिव, फॉरगिव से आप मीनिंग होता है स्पेयरिंग, वैसे फॉरगिवनेस या फॉरगिविंग का मतलब होता है माफ कर देना। क्लियर है? माफ कर देना, दैट इज। B से बनता है बिनाइन, बिनाइन मींस काइंडली, रिक्वेस्ट जैसा कुछ सेंस आ रहा है, पॉजिटिव वर्ड है यहाँ पे। एंड गुड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, गुड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड मतलब बैड है, एंड गुड टेम्पर्ड मींस गुड विच मींस एमिएबल। सो इस टाइप से आप इस पर्टिकुलर वर्ड को की सिनोनिम्स एंड अपोजिट आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एजाइल। एजाइल मींस फिजिकली और मेंटली निम्बल, काफी अच्छा वर्ड है एजाइल। कुछ लोग इसको एजल भी पढ़ते हैं, एजल या एजाइल। सो यहाँ पर बोथ आप बोल सकते हैं, अलग अलग, जैसे आप अगर ब्रिटिश बोलते हैं या अमेरिकन बोलते हैं तो दोनों में अलग हो जाता है प्रोनाउंसिएशन समटाइम्स। सो एजल मींस फिजिकली और मेंटली निम्बल होना, कुशल होना, चालाक होना, फुर्तीला होना। हिंदी में इस टाइप से आप इसको बोल सकते हैं, वो मेंटली हो या फिजिकली एक्टिव हो, मेंटली एक्टिव हो, बोथ कंडीशन में यू कैन से फॉर दैट वन एजाइल, राइट। अब इसके लिए ट्रिक जो निकल कर आती है सिनोनिम्स में, आप उसके लिए लर्न करेंगे क्लास, बॉल, पास, क्यों। अब जैसे मान लीजिए एजाइल वर्ड से आप इससे एंजल बोल सकते हैं कि एंजल क्लास में बॉल पास क्यों कर रही हो, पढ़ाई करो बैठ के। एंजल प्लस क्लास में बॉल पास क्यों कर रही हो, तो एंजल से पता चल गया कि हम एजाइल की ट्रिक निकाल रहे हैं, और ट्रिक निकला क्या, एंजल क्लास में बॉल पास क्यों कर रही हो। अपोजिट में जो ट्रिक निकलेगा वो ये निकला कि एंजल URCHSL पास, यानी जो एंजल है वो CHSL का एग्जाम पास कर चुकी है। क्लियर है? तो इस टाइप से आप इस पर्टिकुलर वर्ड की ट्रिक को लर्न कर सकते हैं। कितना आसान है मेरे भाई, इसको मेमोराइज करना। आप सोच के तो देखिए, सारे सिनोनिम्स एक झटके में लर्न हो जाएंगे आपसे। क्लियर है? बस आपको ये ट्रिक पर फोकस करना है, बस, और कुछ नहीं। और इनसे रिलेटेड एक एक जो वर्ड्स बन रहे हैं उन सारे वर्ड्स को एक बार कॉपी में नोट कर लो, कभी नहीं भूलने वाला है। तो चलिए देखते हैं आखिर इन वर्ड्स से क्या निकल कर आता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या बोला। एजाइल वर्ड को माइंड में लॉक करना, वैसे तो ये वर्ड है, लेकिन दिस पर्टिकुलर वर्ड साउंड्स लाइक एंजल, राइट, परी के जैसा। सो एंजल क्लास में बॉल पास क्यों कर रही हो, एंजल URCHSL पास। क्लियर है? इस टाइप से आप CHL का एग्जाम जो है उसको पास ऐसा करके ट्रिक बनाए। अब आइए देखते हैं इनसे वर्ड्स क्या निकल कर आते हैं। सो सिनोनिम्स ऑफ एजाइल इज क्लेवर, लिम्बर, एक्यूट, सप्पल,
स्प्राइटली, ब्रिस्क एंड अलर्ट। देखिए क्या हमने बनाया था, CLASS क्लास, BALL नेक्स्ट स्लाइड में होगा बॉल, पास क्यू, यही था ना वहां पे। तो चलिए देखते हैं, C से बना क्लेवर, L से बना लिम्बर, A से बना एक्यूट, S से बना सप्पल, S से बना स्प्राइटली, B से बना ब्रिस्क एंड A से बना अलर्ट। तो इन सब का मीनिंग, क्लेवर मींस ब्राइट, लिम्बर मींस फ्लैक्सिबल, एक्यूट मींस डीपली परसेप्टिव, सप्पल मींस बेंडेबल, बेंडेबल जो आसानी से बेंड हो सके, बेंड मतलब होता है झुकना, राइट। सो यहां पे जो आसानी से झुक सके, मुड़ सके, दैट इज सप्पल या बेंडेबल। स्प्रेंटली मींस होता है फन या विवासियस, काफी अच्छे वर्ड्स है ये, विवासियस वर्ड भी काफी अच्छा है आपके एग्जाम के लिए। ब्रिस्क मींस होता है फुर्तीला, फास्ट मूविंग या एक्टिव जिसको आप कह सकते हैं। अलर्ट का मतलब तो जानते हैं यार, अटेंटिव होना, अलर्ट होना, राइट। जैसे डॉग हमेशा अलर्ट रहता है, जो गार्ड होते हैं वो हमेशा अलर्ट रहते हैं, दैट इज अलर्ट। बाकी जो वर्ड्स बच गए, हमने क्या बोला था, क्लास, बॉल, BA वहां हुआ था, LL यहां पर है, PASS ये है और Q ये है, राइट। तो चलिए L से देखते हैं, L से यहां पर लाइद बनता है, दिस इज एक्चुअली लाइट, दिस इज नॉट लिदेक, दिस इज लाइद, लाइवली, प्रॉम्प्ट, एक्टिव, शार्प, स्विफ्ट, क्विक, राइट। अब इन सभी का लाइव मींस फ्लैक्सिबल, जो आसानी से फ्लैक्सिबल हो, लाइवली मींस एनर्जेटिक या एक्टिव या बिजी जिसको आप कह सकते हैं, प्रॉम्प्ट मींस अर्ली, रिस्पॉन्सिव, एक्टिव मींस एक्टिव होना, मूवमेंट कंडीशन में होना, एक्टिव रहना हमेशा, शार्प मींस क्विक विटेड, शार्प होना किसी चीज का, स्विफ्ट मतलब बहुत ही तेज, लाइक जैसे आप देखते हैं स्विफ्ट गाड़ी भी आती है, उसका नाम इसीलिए पड़ा है कि स्विफ्ट मतलब बहुत ही तेज, समथिंग ऐसे, राइट। क्विक मींस क्विक होना, जल्दी होना, फास्ट होना, स्पीड से होना। तो ये रहे इसके पूरे सिनोनिम्स। अब आइए इसके एंटोनिम्स पार्ट पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स में हमने बताया था कि UCHSL पास, यही हमने दिया था ना इसका एंटोनिम। तो इसमें U का मतलब अनगेनली, C से क्लमसी, H से हैवी, S से स्लो, L से लंबरिंग, P से पॉन्डरस, A से ऑकवर्ड, स्टिफ एंड स्लो मूविंग। तो ये कंडीशन, ये सारे के सारे आपके एंटोनिम्स हुए, जिसमें इन सब का मीनिंग देख लेते हैं। सो अनगेनली मींस होता है क्लमसी, क्लमसी मींस, अब क्लमसी मींस क्या होता है, क्लमसी मींस होता है अकवर्ड, तो अनगेनली का मतलब क्या निकलेगा, अकवर्ड। क्लियर हो रहा है, इस टाइप से आप इसको लिंक करेंगे। हैवी मतलब हैवी यार, भारी होना, स्लो का मतलब धीमा होना, सिंपल। लंबरिंग मींस अगेन क्लमसी या अकवर्ड आप बोल सकते हैं। पॉन्डरस बहुत अच्छा वर्ड है मेरे भाई, लर्न कर लीजिएगा ये सारे वर्ड्स। पॉन्डरस मींस यहां पे हैवी, या आप कह सकते हैं इसको कंबरसम, राइट। एंड अकवर्ड का मतलब अकवर्ड, बुरा होना, भद्दा होना, समथिंग लाइक दैट। क्लियर है। स्टिफ मींस हार्ड वर्क या इनफ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल सिनोनिम्स थे और इनफ्लेक्सिबल विल बी अपोजिट। फास्ट मूविंग सिनोनिम था एजाइल का, एंड स्लो मूविंग विल बी अपोजिट। क्लियर है। तो इस टाइप से यहाँ पर स्लो, धीमा मूव करना, उसको आप कह सकते हैं यहाँ पे अपोजिट फॉर्म में, ठीक है। सो आई थिंक ये क्लियर हो रहे होंगे आपको। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज बेविच मींस चार्म। बहुत अच्छा वर्ड है मेरे भाई, इस ये वर्ड इवन पूछा जा चुका है कई बार आपके एग्जाम्स में, वो चाहे SSC हो, बैंकिंग हो, या कोई सा भी आप एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम आप फेस कर रहे हो। सो बेविच विच मींस चार्म, हिंदी में अगर बोलेंगे तो चार्म मतलब अट्रैक्टिव होना, लुभाना, मोहित करना, सम्मोहित करना, फसाना, कुछ भी ऐसा हिंदी में बोल सकते हैं। क्लियर है, इस टाइप से। सो दैट इज बेविच। सिनोनिम्स में निकल कर यहां पर आता है ट्रिक में निकलेगा AE कैच फीस। क्लियर है। AE ऐसे बोलते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन को, अब यहां पर फीस की जगह समझ लो ये कोई फीस, किसी बॉल का नाम हो गया फीस, ठीक है। तो आप किसी पर्सन को ऐसे बुला रहे हो, AE कैच दिस बॉल, तो कैच दिस बॉल की जगह कैच दिस फिश, कुछ इस टाइप से बोल सकते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि यार स्कूल की फीस में अभी डिस्काउंट चल रहा है, 50% का डिस्काउंट है, कैच कर लो, अदरवाइज यू विल हैव टू पे 100% अमाउंट फॉर द एडमिशन ऑफ योर चिल्ड्रेन। सो इन दिस कंडीशन आप इस फीस को कैच करने की बात, यानी कैच मतलब ग्रैब करना, ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्लियर है। अब सिनोनिम्स में इन सभी वर्ड्स का, इन सारे अल्फाबेट्स का कोई ना कोई वर्ड निकलेगा जिसको आपको अभी हम लर्न कराएंगे। एंटोनिम्स में भी देख लेते हैं। एंटोनिम्स में डॉक्टर, DR, डॉक्टर सॉर्ट, सॉर्ट नाम का डॉक्टर है, तो डॉक्टर सॉर्ट इज अपोजिट ऑफ बेविच। क्लियर है। आइए देखते हैं इसके क्या निकल कर आते हैं, इन अल्फाबेट से कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इट्स सिनोनिम, देन डेफिनेटली इट्स अपोजिट वी विल डिस्कस। सो हमने यहां पर जैसा कि बताया था AE कैच, AECATCH नेक्स्ट स्लाइड में है। फाइन। सो A से अट्रैक्ट, E से इंचेंट, C से कैप्टिवेट, A से एल्यूट, T से ट्रिकल, C से चार्म। अब देखो इन सभी वर्ड्स का मीनिंग क्या है।
अट्रैक्ट करना मतलब उसका अटेंशन अपनी तरफ पुल करना, ड्रॉ करना, ठीक है, दैट इज अट्रैक्ट। इंचैंट मीन्स डिलाइट या मिसमराइज, दैट इज इंचैंट, डिलाइट होना, खुश होना, दैट इज खुश करना किसी को। कैप्टिवेट मीन्स अगेन अट्रैक्ट या इंचैंट, क्लियर है। एल्योर मतलब इंटाइस करना, फुसलाना, लुभाना, है ना, मनाना, दैट इज एल्योर करना, फुसलाना। टिकल मीन्स मेक लॉफ, हंसाना किसी को। एंड चार्म का मतलब अट्रैक्टिव या एलोर होना, इंचैंटमेंट यू कैन से। चार्म मतलब आकर्षित, है ना, चार्म आकर्षण यू कैन से, तो दैट इज आकर्षण या दैट इज चार्म, क्लियर है। और भी जो बच गए वो यहां पर हिप्नोटाइज करते हैं ना, हिप्नोटाइज करना मतलब वहां पर क्या करना, उसको हिप्नोटाइज कर देना, उसको सम्मोहित कर लेना, इन हिंदी यू कैन से। तो इन इंग्लिश यू कैन से पुट इन ट्रांस या स्पेल बाइंड, बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे, स्पेल बाइंड भी बहुत अच्छा वर्ड है। फैसिनेट मीन्स होता है कैप्टिवेट, एंड इंट्रेप्चर मीन्स होता है कैप्टिवेट, इसका भी मतलब होता है इंट्रैप्चर। इंट्रैप्चर मीन्स भी होता है कैप्टिवेट, एंड फैसिनेट मीन्स भी होता है कैप्टिवेट करना, उसको कैप्टिवेट कर लेना, क्लियर है, अट्रैक्ट कर लेना अपनी तरफ। इंट्रेंस मीन्स होता है यहाँ पर कैप्टिव। देखो वैसे तो इंट्रेंस का मतलब वो इंट्रेंस वो वाला नहीं है कि किसी गेट से आपकी एंट्री मारना, तो वो आउटसाइड का जो पार्ट होता है वो इंट्रेंस पार्ट होता है उस पट्टी। जैसे आप देखते हैं कई मॉल वगैरह का इंट्रेंस पार्ट होता है, गार्डन का इंट्रेंस पार्ट होता है, तो यहाँ पर वो इंट्रेंस नहीं है, यहाँ पर इंट्रेंस का सेंस कुछ हिप्नोटाइज से रिलेटेड भी होता है, गेटिंग। एंड स्पेल बाउंड जो हमने अभी बताया था, विच मीन्स फैसिनेटेड या इंचैंटमेंट, इंचैंटमेंट का मतलब बता चुके। तो इस टाइप से ये थे आपके सामने काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स, काफी अच्छे अच्छे सिनोनिम्स, फाइन। एंटोनिम्स में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने शॉर्ट दिया था आपको, वहां पे हमने बोला था डॉक्टर, सॉर्ट, ये लर्न करना था ना आपको एंटोनिम्स फ्रेंड्स। सो डॉक्टर, डी आर, डी से डिस्गस्ट एंड आर से रिपेल, ठीक है, पुश अवे, निकाल फेंकना। एस से सिकन, ओ से ऑफेंड, रिपल्स एंड टर्न ऑफ, ये सारे के सारे अपोजिट होते हैं। वन बाय वन इनकी मीनिंग भी देख लेते हैं। यहां पर डिस्गस्ट मतलब डिस्गस्ट करना, हेट करना, रिपल्सन, एवर्जन, समथिंग लाइक दिस, है ना, डिस्गस्टिंग बोलते हैं ना, डिस्गस्टिंग, दिस वर्ड इज मेड ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। रिपेल मीन्स पुश अवे, बाहर फेंकना, निकालना, दैट इज रिपल्स। नेक्स्ट यहां पर क्या दिया हुआ है, सिकन, सिकन मतलब होता है रिवोल्ट या मेक इल। देखो सिक से बनता है सिकन, जिसका मतलब मेक इल, बीमार पड़ना या बीमार करना, या आप रिवोल्ट कह सकते हैं, रिवोल्ट यानी कि विद्रोह, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं। ऑफेंड मतलब होता है डिस्प्लीज या इंसल्ट करना, दैट इज ऑफेंड करना, क्लियर है। रिपल्स मीन्स रिजेक्शन, रिपल्स इसका मतलब यहां पर भी आपने देखा रिपल्स विच मीन्स रिजेक्शन, रिजेक्ट करना, क्लियर है, बाहर करना। रिजेक्ट किया तो क्या होगा, वो पुश अवे ही हुआ एक प्रकार से। एंड टर्न ऑफ का मतलब भी डिस्गस्ट होगा, और डिस्गस्ट की मीनिंग आपने यहां पर देखी, क्लियर है। सो इस टाइप से ये थे आपके सिनोनिम्स एंड अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स। तो आई थिंक यहां पर हमने 4 वर्ड्स डिस्कस जरूर किए, लेकिन ये 4 वर्ड्स अपने साथ 100+ वर्ड्स लेकर आ चुके हैं, यानी ये 100+ के आसपास ये वर्ड्स आपसे हमने डिस्कस किए। थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का सा प्रैक्टिस भी कर लेते हैं माय डियर एस्पायरेंट्स, in which you have to match those words with their synonyms। यानी कि यहां पर ये हमने वर्ड्स आपके सामने लिए, 4 वर्ड्स हमने चूज किए हैं, और इसमें से हमने इनकी जो सिनोनिम्स है 2 सिनोनिम्स चूज किए हैं, और उसको जंबल्ड फॉर्म में कर दिए। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कौन सा यहां पर निकल के आता है, किसका कौन सा सिनोनिम। अब देखिए फर्स्ट वर्ड है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल विच मीन्स खराब होना, घटिया होना, बुरा होना, गिरौना होना, कुछ इस टाइप से हमने इसका मतलब बताया था। तो इसका जो सिनोनिम है आप देख पा रहे, रेज्ड एंड डिटेस्टेबल। डिटेस्ट का मतलब ये होता है हेट करना, हेटफुल। सो इन दिस वे वी कैन से कि जो फर्स्ट है वो कनेक्ट हो रहा है बी से। एक्रीमोनियस मीन्स होता है कटु होना, यस और नो, चिड़चिड़ापन से रिलेटेड आप बोल सकते हैं। तो जिसमें इरिटेट या चिड़चिड़ापन जो था वो था उसका मीनिंग। ये टेस्टी कह सकते हैं या तो पीविश, दैट इज टेस्टी या पीविश, या जो इसको आप बोलेंगे। एजाइल मीन्स होता है, आपने बोला था, इसमें हमने आपसे बोला था फुर्तीला। दिस एजाइल मीन्स फुर्तीला, चालाक, होशियार, कुशल। एंड लाइव एंड ब्रिस्क का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इन दिस वे वी कैन से कि ये इसका सिनोनिम्स हुआ। तो लास्ट में बैविच विच मीन्स एल्योर करना, लुभाना या फैसिनेट करना, क्लियर है। तो आई थिंक यहाँ पे जो आंसर निकल कर आया वो फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, और बाकी 3 का सी, डी का, 4th का डी, यानी ये तो सेम हो गए, ऊपर वाले जंबल फॉर्म में थे। तो हियर इज द आंसर ऑफ दोज वर्ड्स। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। ये ट्रिक वैसे लगी कैसे आपको, क्या लगा आपको इस ट्रिक से? इज दिस ट्रिक हेल्पफुल फॉर यू? यू नो, क्या आपके लिए ये ट्रिक आपके
इंप्रूव करने के लिए, आपकी वोकैबुलरीज को इंप्रूव करने के लिए हेल्पफुल थी। कैसे लगी ये ट्रिक आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और इस ट्रिक के आगे कितने वीडियोस आप चाहते हैं ये सारे पार्ट्स आप हमें जरूर लिख कर दीजिएगा। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस ट्रिक, डेफिनेटली यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन। शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, क्योंकि जैसे ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल हुई है आपके अपनों के लिए भी हेल्पफुल होगी। एंड फाइनली लास्ट में एक ही चीज कहना चाहेंगे, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट। थैंक यू सो मच बीइंग विद अस। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।